हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। थ्योरम 6.1 की थी हमने लास्ट वीडियो में, बीपीटी थेल्स थ्योरम। आज हम करेंगे थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ जाती है, राइट स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, और अगर नहीं आएगी स्टेटमेंट, आपको खुद से नहीं लिखना होगा, तो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई आएगी। देखिए, समझिए इसको आराम से। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए बच्चे, जिसने बीपीटी किया उसको एकदम से क्लियर हो जाएगा, बीपीटी करनी बहुत जरूरी है इसके लिए। ये छोटी सी थ्योरम है, उसमें थोड़े से हमें पॉइंट्स करने थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बीपीटी थी उसमें क्या कहा गया था, एक ट्राइंगल लिया था, उसमें मैंने एक लाइन पैरेलल ली थी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल के, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही थी। दैट वाज बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर बना रही हूँ। मैंने लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली डी, एक लाइन ली जो ए बी और ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या कर रही है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। मीन्स आपको गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। कन्वर्स का मीनिंग होता है कि हम उससे उल्टा चलेंगे। उसमें हमें बीपीटी में प्रूव करना था कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इसमें उसका कन्वर्स कर दिया कि अगर एक लाइन बाकी टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल के पैरेलल होगी। क्लियर है, स्टेटमेंट सभी को क्लियर हुई। मैं जस्ट उसका कन्वर्स कर रही हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए अच्छे से उसको रिप्रेजेंट भी करना जरूरी है कि एग्जामिनर को हर पॉइंट क्लियर हो, हर चीज का रीजन भी लिखना है। गिवन में क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई divides the lines AB and AC in the same ratio। क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है। मीन्स आपको क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। क्लियर है। आपको प्रूव क्या करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, दिखाने के लिए कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि डी बी सी के पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्शन की, मैंने डी से एक लाइन ड्रॉ की, आप इसे डी एफ कह देना। मैंने कहा, अज्यूम किया कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड वी ड्रॉ अ लाइन डी एफ विच इज पैरेलल टू बी सी। मैंने अज्यूम किया कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, एक और लाइन है डी एफ, वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उससे डिफरेंट अज्यूम कर लिया। लास्ट में हम इस एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे, फिर आ जाएगा कि डी ई बी सी के पैरेलल है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ड्रॉ अ लाइन डी एफ which is parallel to DF, which is parallel to BC। क्लियर है इतनी चीज। अब देखिए बच्चे, आप थेल्स थ्योरम करके आ रहे हैं, उसमें आप क्या करते थे, जब एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होती थी तो वो बाकी टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती थी। अब अगर मैं यहाँ ज्यूम कर रही हूँ कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, देन बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी ए डी अपॉन डी बी एंड ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल होगा ना, है ना, वो उसको बाकी टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। हम प्रूफ में लिखते हैं, इफ डी एफ पैरेलल है बी सी के, देन
क्या होगा आपके पास AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा AF अपॉन FC के, AF अपॉन FC के। यहाँ पे आप जो भी चीज लिखेंगे ना थ्योरम में उसका रीजन भी बताएंगे बाय थेल्स थ्योरम, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये तो आपने कहा कि जब DF पैरेलल है BC के तो ये आएगा, बट आपको कोई चीज दी भी तो हुई है ना। देखिए AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल गिवन भी है, तो आप ये इक्वेशन भी एक बार नोट करें। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल है AE अपॉन EC के। अब ये कहाँ से आया, इसका भी रीजन लिखो, गिवन। ये आपका थेल्स थ्योरम से आया, ये आपको दिया हुआ था। तो AD अपॉन DB और AF अपॉन FC, अब ये मेरे पास देखो, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर A, इसको इक्वेशन नंबर B। फ्रॉम A एंड B वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A and B, AF upon FC, AE upon EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम जस्ट इसमें क्या करेंगे, छोटा सा पॉइंट ध्यान रख लेना, एड 1 टू बोथ द साइड्स। मैं ना दोनों साइड्स में 1 ऐड कर देती हूँ, क्यों करेंगे देखना, एड 1 टू बोथ साइड्स। जब मैंने 1 ऐड किया AF अपॉन FC प्लस 1, इसके नीचे भी मैंने 1 लगा दिया एलसीएम लेने के लिए, AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। बच्चे देखो AF प्लस FC क्या है, फिगर में जाओ, AF प्लस FC AF प्लस FC, दिस इज AC। क्या है, AC है। हम वापस चलते हैं, AC लिख देती हूँ मैं इसको। क्या आ गया मेरे पास, AC अपॉन FC। और AE प्लस EC क्या है, AE प्लस EC, ये भी कंप्लीट AC ही है। क्या है, AC है AC अपॉन EC। क्लियर है। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC, AC इंटू EC एंड AC FC आ गया। ये दोनों आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या रहा, EC इज इक्वल टू FC। क्या आ गया आपके पास, EC इज इक्वल टू FC। अब आप वापिस से फिगर देखिए, EC इज इक्वल टू FC, EC और FC क्या इक्वल है, EC के लिए तो एक अलग लाइन थी और FC के लिए मैंने DF ड्रॉ की थी, तो FC आ गया, तो दोनों अलग अलग है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा, EC और FC कब इक्वल होंगे, जब E और F को इंसाइड करेंगे। जब E और F एक ही पॉइंट पर होंगे तभी ये डिस्टेंस इक्वल होगा, अदरवाइज तो ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा ना। दिस इज, लेकिन जो मैं प्रूव कर रही हूं उससे क्या आ गया कि E और F क्या है, को इंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन दिस इज पॉसिबल, आप लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide। जब E और F coincide करेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो अगर E और F coincide करेंगे दैट मीन्स जो पैरेलल लाइन थी वो तो एक ही हो गई। जो मैंने एज्यूम की थी पैरेलल नहीं है, जो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि पैरेलल है, उससे हमने प्रूव कर दिया कि वो उसी पॉइंट पर ही लाई करता है। तो दैट मीन्स DE पैरेलल हो गया ना BC के। देखिए बच्चे, प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और लाइन ली थी, DF पैरेलल है BC के, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट इसी पर ही लाई कर रहा है, तो मीन्स DF E पर ही लाई कर रहा है, तो DE BC के पैरेलल होगा ना, और यही मुझे प्रूव करना है। तो इससे हमारा क्या हो गया, जब E और F को इंसाइड करेंगे दैट मीन्स DE पैरेलल टू BC, यही प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये चीज, DE पैरेलल हो गया BC के। कन्वर्स ऑफ BPT ने क्या कहा, एक लाइन जो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही थी, वो लाइन ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल होगी।
ये स्टेटमेंट थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। सबसे पहले बीपीटी करें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी करना। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।